का काम किया। आज सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने के लिए वो विकास में सरकार की कड़ी का काम कर रहे हैं। अब उनको 25,000 रुपया वेतन दिया जा रहा है। महोदय, मैं कहना चाहता तरह का प्रचार हुआ और पार्टी जीत जाएगा हमारे अलायंस पर। जदयू का सीट ठीक नहीं है, टीवी में जदयू गड़बड़ा जाए। आज देखिए जदयू का क्या परफॉर्मेंस रहा और क्या स्थिति रही कि आज दिल्ली में जो सरकार चल रही है वो बिहार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। निर्मला सीतारमण जी आई थी दरभंगा और मधुबनी, यहाँ भी 1,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण बांटी और मधुबनी में बांटी जाकर। जब वो बजट पढ़ रही थी, मैं हमेशा बोलता हूं ध्यान से देखिए, जब वो बजट पढ़ रही थी तो विपक्ष के लोगों ने क्या कहा? ध्यान दीजिएगा, ये क्यों हुआ? क्योंकि नीतीश कुमार जी को आप लोगों ने ताकत दी, एनडीए सरकार को आप लोगों ने करोड़ रुपया पैकेज दिया, 60,000 करोड़। ललन सराफ साहब आज नहीं बोले, चार्टेड अकाउंटेंट है, ये ज्यादा बेहतर हिसाब आपको दे सकते थे। 60,000 करोड़ मिला है। ये पहला साल है, पहला साल में 60,000 करोड़ मिला। इसका मतलब अगले 5 साल में क्या मिलेगा? हिसाब जोड़िएगा, वो पैसा कहां खर्चा होगा? नीतीश कुमार जी को तो अपना कुछ करना नहीं है, कि तो जनता के बीच में ही खर्चा होगा। और ये पैसा मिलेगा तभी तो काम होगा। अगर किसी को मदद करना है, कोई सहयोग करना है, तो नेपाल से छाप कर थोड़े लाएंगे। पैसा भी रहेगा और खजाना में तभी ना काम होगा। आज नीतीश कुमार जी ईमानदार मुख्यमंत्री थे तब न साइकिल दिए, ईमानदार मुख्यमंत्री थे तब न ड्रेस दिए, ईमानदार मुख्यमंत्री थे तब न रोड बनाए, बिजली का सुविधा दी। अब बेईमान लोग रहता, पहले सरकार नहीं था क्या? कहाँ पैसा चला जाता था? क्यों नहीं स्कूल बनता था? क्यों नहीं व्यवस्था ठीक हुआ था? ये असली टाइम बिहार का भी आया, असली टाइम बिहार का आया है। और दरभंगा का खास करके मदन सहनी जी बोल रहे थे, आजकल लोकसभा में, कल राज्यसभा में चर्चा, अब मुझे भी बोलना है मदन जी, संविधान के ऊपर। अब बताइए, संविधान पर चर्चा हो, इस चुनाव में तो भारी कंफ्यूजन किया था कि संविधान खतरे में है। इस देश में संविधान कब खतरे में आया? नीतीश कुमार जी 19 महीना जेल में रहे हैं, इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने जेल में रखा। 19 महीना जेल में आपातकाल लगा था। संविधान खतरा में तभी रहा जब कांग्रेस की सरकार आई है। नरेंद्र मोदी जी तो 11 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, इतना सपोर्ट है, कहां खतरा में संविधान आया? उस पर डिबेट चल रहा है पार्लियामेंट में। लोकसभा का डिबेट हो गया कल, और कल से राज्यसभा में 2 दिन डिबेट चलेगा। अब पार्टी की तरफ से हमको भी बोलना, राज्यसभा में बात रखना है संविधान के ऊपर। तो देश में मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए एक ही अपील आप लोगों से करूंगा। पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ, अगर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और कोसी, सुपौल के साथी मदद नहीं करते तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। घबरा गया था चुनाव। ये इसी तरफ जब हम लोगों का रिजल्ट ठीक होना शुरू हुआ, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, मेरे बात को कुछ लोग, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मेरा कहने का मतलब एक ही है। मैंने कहा एक जगह भाषण में कि भाई आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी ने काम किया है आपके लिए, नहीं लगता है तो अपने आत्मा से पूछिए। जमीर तो गवाह देता है। ये सबके लिए है जो आज तक नीतीश कुमार जी को वोट नहीं दिए। खास करके उनसे अपील है कि जो वोट नहीं दिए, लेकिन आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जब से मौका मिला सबकी सेवा की, किसी को छोड़ा नहीं, सबको लेके चले, सबके बाल बच्चे का ध्यान रखा,
सबके लिए काम किया। एक बार मौका है 2025 में, सब हिसाब बराबर कर दीजिए। अपना आत्मा भी गवा देगा कि नहीं भाई, एक आदमी ठीक काम कर रहा था, तो एक बार तो हम वोट जरूर दिए। ये अपील जरूर करेंगे, क्योंकि काम करने वालों के साथ नहीं खड़ा होइएगा, बेईमान के साथ खड़ा होइएगा। तो आप भी उसी के हिस्सा में चले गए। महाभारत में क्या हुआ, कुछ ईमानदार लोग भी थे बेईमान के साथ, और असली मौका भी है। हम लोगों को जब से मौका मिला, डबल इंजन का फायदा नहीं मिल पाया। 2005 में बने यूपीए की सरकार थी, उसके बाद मोदी जी की सरकार आई, हम लोग साथ नहीं थे। पहली बार बिहार को मौका मिला, पहली बार बिहार को मौका मिला, तो आज इतना बड़ा मदद बिहार को मिल रहा है सेंटर से। 60,000 करोड़ आया, कुछ लोग बन क्या रहा, लोग पूछता क्या पैसा थोड़े दे रहे हैं। 11,500 करोड़ रुपया बाढ़ के लिए दिया जा रहा है। अभी बोल रहे थे विनय चौधरी जी कि बेनीपुर में सिंचाई पश्चिमी कोसी का आया। अब मैं जब मंत्री बना तो मैं देखा कि दरभंगा जिला में सिंचाई की कोई सुविधा ही नहीं है, 0% वो जो 11,500 करोड़ आ रहा है, उसमें पश्चिमी कोसी नहर और उसका एक्सटेंशन समस्तीपुर तक, पूरा एरिया का सिंचाई का पैसा भारत सरकार ने तय कर दिया है कि दरभंगा और समस्तीपुर और मधुबनी का बचा हुआ एरिया, हर एक एरिया में सिंचाई का पैसा भारत सरकार देने जा रही है। उसका स्कीम बन के जा रहा है। अगर इतना बड़ा काम हो रहा है, लेकिन अब बिहार तैयार है इस चीज के लिए। वो तभी होता है इन्वेस्टमेंट जब सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था ठीक होता है। और इन्वेस्टमेंट अगर आएगा तो पटना के बाद सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ है? जोर से बोलिए, पटना के बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा? तो दरभंगा
करोड़ों रुपया का काम चल रहा है, लेकिन सब जगह हम लोग शिलान्यास और उद्घाटन नहीं कर पाते हैं। यह विकास और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को सिखाया है कि काम पर विश्वास करिए, दूसरे पार्टी के तरह उस प्रचार में फंसने की जरूरत नहीं है। हमारे बिहार के अंदर में अनेकों ऐसा काम हुआ है जिसकी चर्चा हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन हम आप सभी लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की बात को सुनना चाहते हैं। हम लोग को इतना ही कह करके अपनी बात को समाप्त करेंगे। तो एक बात जरूर कहेंगे अध्यक्ष जी कि हम लोग भुक्तभोगी हैं। जो लोग आज यह कह रहे हैं विपक्ष के नेताओं के द्वारा, जो यह बात कहा जा रहा है कि आने वाला समय में हम लोग को अगर मौका देंगे तो हम यह काम करेंगे, वह काम करेंगे, इनसे जरूर यह पूछना चाहिए कि दलितों और पिछड़ों के नाम पर 15 साल इन्होंने शासन चलाया, लेकिन जब हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी ने जब गठबंधन उनके साथ किया, तो आपको भी यह बात याद होगा 2015 में हम लोगों का टिकट काटने का काम और टिकट छीनने का काम इसी बहादुरपुर के इलाका में किया गया था। यह बात हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। हम आग्रह करेंगे हाथ जोड़ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से ऐसे नेता के साथ, ऐसे पार्टी के साथ जो हमारे नेता हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हम फिर दोबारा उसके साथ नहीं जाएंगे, हम एनडीए के साथ जाएंगे, तो हम तमाम बिहार के लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि वैसे पार्टी के साथ अब जाने की आवश्यकता नहीं है। जो एक पिछड़ा को दिया हुआ सीट भी छीनने का काम करते हैं, देने का काम उन्होंने नहीं कभी किया है। हम लोग 2005 से पहले अगर विधानसभा के अंदर में नजर उठा करके देखते थे तो एक भी गरीब और अति पिछड़ा दलित का बेटा वहां प्रतिनिधित्व नहीं करते हुए नजर आते थे। आज हम लोग पूरे भरोसे के साथ और दावे के साथ कह सकते हैं कि बिहार का ऐसा कोई जाति नहीं जिसका प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ करके अपने समाज के लिए काम नहीं करने वाला मिल रहा हो। यह हमारे नेता का उदारवादी नीति है। इसलिए हम लोग साथियों आपसे आग्रह करेंगे कि सभी लोग एकजुट होकर के, और जो विपक्ष 15 साल तक बिहार को लूटने का काम किया, यहाँ को युवाओं को बाहर जाकर के पढ़ने के लिए विवश कर दिया, तो यहाँ के व्यवसायियों को रोजगार बंद करके और दूसरे प्रदेश में जाने के लिए विवश कर दिया, वैसे सरकार को दोबारा नहीं आने देना। एएनएम जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। सभी 40 जिले में, सभी 40 38 जिले में, और जो पुलिस जिला है वहां पर महिला थाना की स्थापना की गई है। तो लगातार महिलाओं के लिए वो महिलाओं को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये एक मात्र नेता देश में है जिन्होंने आदि आबादी की शक्ति को पहचाना। भले ही आजादी के 75 साल बीतने को है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे जेपी लोहिया कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को साकार करने का काम किए हैं, जो गांधी जी का विचार था उनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। आज आदि आबादी को, नारी शक्ति को सम्मान देकर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम। आज विपक्ष के जो श्रेष्ठ नेता है, उन नेताओं के द्वारा महिलाओं के आदि आबादी का किस तरह से अपमानित करने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिला संवाद कार्यक्रम तय किए हैं, महिलाओं के बीच बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं और महिलाओं के लिए क्या करना है उनसे बात करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, ताकि उसके आधार पर और महिलाओं को
आगे बढ़ाया जा सके, उनके लिए कार्यक्रम बनाया जा सके, उनके लिए योजना बनाई जा सके। तो विपक्ष के लोग तो महिलाओं के लिए कुछ किए नहीं, लेकिन तरह तरह की महिलाओं के को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए इस तरह का भाषा का उपयोग करते हैं। तो आने वाले समय में मैं बता देना चाहता हूं कि जो जिस तरह के भाषा का उपयोग कर रहे हैं विपक्ष के नेता, बिहार में महिलाएं जो है विकास के सारथी के रूप में है, महिलाओं के लिए इस तरह से टिप्पणी करने वाले को 2025 में सबक सिखाने का काम करेंगे। आधी आबादी इसका बदला लेंगे, अपमान का बदला लेंगे। बहुत हमारे दो वक्ता मुख्य रूप से यहाँ पर हैं, उनको आप सुनने के लिए आए हुए हैं हमारे बीच। हम लोग यदि चर्चा करेंगे तो बहुत घंटों लग जाएगा कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, अन्य सभी वर्गों के लिए जो काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम लोग बराबर आपके बीच आएंगे और आते ही रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं।